सामाजिक विज्ञान कक्षा सप्तमी हमारे अतीत द्वितीय अध्याय 8 ईश्वर से अनुराग। इस अध्याय में हमने 2 बार पहले चैप्टर पढ़े हैं। आज इस पाठ का अंतिम भाग है। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि नए नगरों अध्याय 6 में और राज्यों अध्याय 2, 3 और 4 का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। फिर वे उनका प्रचार करते थे। कहने का मतलब यह है कि 13वीं सदी में जब उत्तरी भारत में बहुत ही भक्ति आंदोलन का एक नई लहर चली थी, उसमें इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, कई प्रकार के ऐसे मत मतावली, नाथपंथी, सिद्ध, योगी, ऐसे पंथ जो अलग अलग है, वो बहुत ही उनकी बहुत ही लहर ज़्यादा थी, ज़्यादा प्रभावित। मतलब वो लोगों को शिक्षाएं देने के लिए धर्म सभाएं वगैरह बहुत ज़्यादा करते थे। और उस समय विशेषकर इनकी सभाओं में जो शिल्पी थे, शिल्पकार है, खेती करने वाले हैं, व्यापार करने वाले हैं और जो मजदूर लोग थे, वो इन संतों की विचारों को सुनते थे और वही इकट्ठे होते थे और फिर वो आगे प्रचार प्रसार भी उनका वे लोग करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। अभी इनमें से एक हुए बाबा, एक कबीर हुए और बाबा एक गुरु नानक जो हुए, वो आडंबरपूर्ण जो रूढ़िवादी थे उनको वो स्वीकार नहीं करते थे। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास जी ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। तुलसीदास जी ने भगवान को, ईश्वर को राम माना है। अवधी, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली जाने वाली भाषा को अवधी कहते हैं। तो उसमें लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनकी भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, उनकी रचना भी सूरसागर वगैरह है। तो कहने का मतलब जो तुलसीदास जी थे वो ईश्वर को राम को ही ईश्वर मानते थे और उन्होंने रामचरितमानस की रचना भी की और उनकी अभिव्यक्ति वगैरह, साहित्य कृति वगैरह सभी उसमें हैं। और उस समय एक सूरदास जी हुए जो कृष्ण के अनन्य, कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त थे। तो उन्होंने भी रचनाएं की जिसमें से सूरसागर, सूरसावली और साहित्य लहरी में संग्रहित हैं एवं उनकी भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। तो जो सूरसागर है, सूरसावली है और बहुत अन्य साहित्य भी है, तो उनमें उन्होंने संग्रहित किया है। असम के शंकरदेव परवर्ती 15वीं शताब्दी में जो इन्हीं के समकालीन थे ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। तो तुलसीदास जी ने राम पर और सूरदास ने कृष्ण पर, उसी प्रकार शंकरदेव ने विष्णु भगवान पर, विष्णु की भक्ति पर बल दिया था। असमिया भाषा में कविता तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नाम घर मन कविता पाठ और प्रार्थना घर स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। तो उस समय संतों में से एक दादू दयाल भी हुए, रविदास भी हुए, मीराबाई उसी समय हुए हैं, तो वो भी उनके साथ शामिल हो गए थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई की शादी राजघराने में हुआ था, वो एक राजपूत परिवार से थी, फिर भी वो भक्ति में लग गई। मीराबाई रविदास जो स्पर्श जाति के माने जाते थे उनकी अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है।
तो मीराबाई एक उच्च कुल से थी, राजपूत परिवार से राजकुमारी थी और राजघराने में शादी की हुई थी। फिर भी उसने अपने गुरु रविदास को अपना गुरु बनाया, जिसको अस्पृश्य जाति कहा जाता है या नीची जाति से कहा जाता है। मगर ऐसा छुआछूत भेदभाव मीराबाई ने नहीं किया और वो भी कृष्ण के संप्रति समर्पित भी हो गई थी। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी। ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि उनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषा में रची गई और उन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। तो मीराबाई ने जो गीत भजन ऐसे गाए जो उच्च कुल जो मानते हैं, जिनको अपने आप को ऊंचा परिवार या ऊंची जाति से, उन लोगों की एक खुली चुनौती थी। और बाकी अन्य लोग भी कहते थे ये उच्च कुल से होते हुए भी इनके गुरु है वो भी एक नीची जाति से हैं। फिर भी मीरा ने किसी का कुछ नहीं सुना, वो कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन हो गई थी। और उनके जो लिखे गए गीत वगैरह हैं वो राजस्थान में, गुजरात में या जो वहाँ की स्थानीय भाषा होती थी उसी में लिखी जाती थी और गाई जाती थी, आज भी गाई जाती है और बहुत ही लोकप्रिय हुई। प्राय इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है। तो जो ये गीत वगैरह था इसमें एकदम गरीब लोग बेचारे थे या फिर एकदम वंचित समुदाय है जिनको स्पर्शय माना जाता है या फिर महिलाएं, उनकी भूमिका रही है। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो है ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई है। तो जितने भी साधु संत हुए हैं तो उन्होंने जो गीत गाए हैं, भजन गाए हैं, उपदेश जो दिए हैं, वो लोगों में जागृति पैदा करने और अपनी संस्कृति को बनाए रखने में मुख्य अंग बन गई उनके जो गाए गए भजन वगैरह। कबीर नज़दीक से एक नज़र है। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुला यानी बुनकर परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि कबीर का जन्म 15वीं या 16वीं शताब्दी में हुआ है। वो एक प्रभावशाली संत थे और उनका जो पालन पोषण है वो बनारस के आसपास एक मुसलमान जो जुला बुनाई का काम करते हैं उनके परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। तो कबीर के बारे में और अधिक जानकारी नहीं है। उन्होंने जो साखियाँ कहा गया, कहने का मतलब जो दोहे वगैरह है या उनके जो भजन गाए गए हैं उनको पढ़कर ऐसा पता लगाया गया है कबीर की। परंतु ये घुमतू जातु जो घूमने वाले ऐसी जातियाँ हैं वो ऐसे भजन गायक द्वारा गाए जाते हैं। वो लोग ये गाते हैं जो एक जगह नहीं रहते, घूमते रहते हैं, जगह अपनी बदलते रहते हैं, ऐसे लोग इन भजनों को अधिक गाते हैं। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीचक में संग्रहित एवं सुरक्षित है। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया। तो कबीर ने हिंदुओं में भी और मुसलमानों में भी जो आडंबरवादी है, दिखावा है, बाहरी दिखावा है, पूजा पाठ का है, अन्य कोई भी है, उसका कबीर ने मजाक उड़ाया है। और उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रेशमी भाषा का भी प्रयोग किया है जिसे समझना कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। कहने का मतलब कबीर निराकार थे, कोई आकार नहीं मानते थे, मगर परमेश्वर में, भगवान में उनका विश्वास था, थे निराकार। उन्होंने ये उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और कबीर ने यह भी उपदेश दिया लोगों की आप भक्ति करिए, आप भगवान में, परमेश्वर में विश्वास करिए, तो आपका मोक्ष यानी मुक्ति
निश्चित है, जन्म मरण से आपको छुटकारा मिलेगा। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी थे, अनुयायी हो गए। तो इसमें कबीर के मुसलमान जाति के लोग वो भी अनुयायी बने और हिंदू लोग थे वो भी कबीर के कुछ अनुयायी थे। अब पढ़ेंगे हम बाबा गुरु नानक। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 के बारे में हम ये कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी जो पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नामक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। तो ये जो गुरु नानक है इनका जन्म 1469 1539 के बीच में और तलवंडी जो आजकल पाकिस्तान ननकाना में है वहाँ उनका जन्म हुआ था। और करतारपुर जो रावी नदी के तट पर वहाँ पे इन्होंने एक केंद्र स्थापित किया था और वहाँ पहले भी इन्होंने कई यात्राएं की थी। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों और भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करते एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। तो पहले वो किसी भी जाति बिरादरी ऐसे जो धर्म को या ग्रंथ या मतलब गुरु नानक जी को मानने वाले लोग थे वो एक ही रसोई में इकट्ठे होते थे और एक साथ ही खाते पीते थे, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं करते थे। इसीलिए इसे लंगर कहा जाता था। सब एक रसोई में मिलकर खाना बनाकर खाते थे एक साथ, इसको लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया। उन्होंने कहा भाई अपन जहाँ इकट्ठे होंगे, जहाँ धार्मिक कार्य अपन करेंगे या कर रहे हैं, ऐसी जगह थी, उसको धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। आज सिखों में जहाँ इकट्ठे होते हैं एक जगह जहाँ पूजा पद्धति करते हैं उसको गुरुद्वारा कहते हैं। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। उनका नाम लहणा था लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने तो बाबा जी का जब गुरु नानक जी का स्वर्गवास होने वाला था उससे पहले उन्होंने एक अपना अनुयायी बनाया, उत्तराधिकारी जिसको कहते हैं, उसका नाम लहणा था। फिर उसको गुरु अंगद के नाम से भी जाना गया। गुरु अंगद का अर्थ होता अंगद यानी गुरु अंगद। गुरु अंगद यानी बाबा साहब मतलब महत्व दिया कि गुरु का अंग बाबा साहब का ही अंग है, इसीलिए उसका नाम रखा गया गुरु अंगद। मतलब एक प्रकार से बाबा का ही अंग माना जाए, इसलिए गुरु अंगद भी कहते हैं। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया। जो गुरु अंगद थे उन्होंने नानक जी ने जो रचनाएं की थी उनका एक संग्रह किया उन्होंने, और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी उसने, और नई कृतियां उसने खुद ने जो लिखी वो भी जोड़े उसमें। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी, और जो उत्तराधिकारी 3 थे गुरु अंगद के, उन्होंने भी जो रचनाएं लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। फिर जो गुरु अर्जुन हुए उन्होंने 1604 में इसका पूरा संग्रह व्यवस्थित किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। तो इसमें अर्जुन देव ने, शेख फरीद है, संत कबीर है, भगत नामदेव हैं, जो ऐसे सूफी संत हुए उनकी जो वाणियाँ हैं उनके द्वारा लिखी गई कुछ बातें हैं उनको भी जोड़ी गई। 1706 में इस वृहत संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह ने उसको प्रमाणित कर दिया, ये सब मिला करके संकलित करके कि ये सत्य हैं जो इसमें लिखा गया है। वो सारी चीज़ें आज के युग में, आज के समय में सिखों के एक पवित्र गुरु ग्रंथ बन गया है जिसको गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं। जिस प्रकार हिंदुओं में गीता होती है, ईसाइयों में बाइबल होती है, उसी प्रकार ये अपना ग्रंथ मानते हैं सिख धर्म मानने वाले। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे। अनुयायी ने उनको मानने वाले, कोई जाति से लेना देना नहीं थे। कई प्रकार कई जातियों के लोग थे मगर इनके अनुसार चलते थे, कई अनुसार गुरु नानक के। परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे।
इसकी वजह ये हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी ग्रस्त हो और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हो। अनुयायियों से ये आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। तो कहने का मतलब ये है, उन्होंने इस प्रकार लोगों को जोड़ने का कारण यही है, कुछ आर्थिक सहयोग भी हो जाए। तो आर्थिक सहयोग करने के लिए उन लोगों ने, अधिकतर व्यापारी है, खेती करने वाले हैं या जो शिल्पकार है, ऐसे लोगों को इसमें जोड़ा गया। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, जिनको स्वर्ण मंदिर, के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया था। तो ये जो सिख धर्म, सिखों के गुरु सिख समुदाय को बढ़ते हुए देखकर जो मुगल सम्राट जहांगीर था, उसको डर था कहीं हमारे को यहाँ से भगाने दे, इसलिए उसने एक आदेश दे दिया वो 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया था। तो खालसा पंथ की गुरु गोविंद सिंह ने संस्था का निर्माण किया था, अब राजनीतिक इसमें पड़ गई। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, नाम, दान और स्नान। स्नान यानी स्नान। नाम से उनका तात्पर्य है सही उपासना से था, दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना, और स्नान का तात्पर्य है आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कृत करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं थी भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों पर जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों से काफ़ी करीब थे, मिलते जुलते थे उनके आपस में, तो इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। महत्वपूर्ण प्रश्न, श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कौन थे तथा उनकी रचनाएं किसमें संग्रहित है? प्रश्न 2, मीराबाई कौन थी, उनका विवाह कब और कहाँ हुआ? कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ तथा उनका पालन पोषण कहाँ हुआ था? लंगर व गुरुद्वारा किसे कहते हैं? प्रश्न 5, सिखों के पवित्र ग्रंथ का नाम लिखिए।